बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के लिए आपके सामने आ गया हूँ। देखो बेटा जी, आज आप लोगों को मैं एक नया कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ अबाउट द क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम किसको कहते हैं, क्रोमोसोम के साथ जो रिलेटेड टर्म्स हैं उसके बारे में तुम लोग को बताने वाला हूँ। वो कन्फ्यूजन टर्म्स हैं जो कि स्टूडेंट्स मिक्स कर लेते हैं, जैसे कि क्रोमोसोम के साथ क्रोमेटिड है, इसके अलावा क्रोमेटिन है। सही बेटा, तो ऐसे वर्ड्स को स्टूडेंट्स अक्सर मिक्स कर लेते हैं। चलो आइए आज इसके बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट इज़, पहले तुम लोग को इसके बारे में बताता हूँ कि व्हाट इज़ इनहेरिटेंस, व्हाट इज़ जेनेटिक्स, जीन किसको कहते हैं, डीएनए, फिर क्रोमोसोम किसको कहते हैं, क्रोमेटिड और सेंट्रोमियर किसको कहते हैं। देखो बेटा, हमारे साथ जो इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस कहते हैं कैरेक्टर ट्रांसफर को। जो कैरेक्टर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं उसको कहा जाता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस जिस तरह के एक बच्चा पैदा हो जाता है और उनके बड़े कहते हैं कि देखो अपने मामा की पे गया हुआ है, इसकी नाक जो है मामा की तरह है, आईज जो है बाबा की तरह है, दिस इज द इनहेरिटेंस। और बेटा जी, जो जेनेटिक्स है उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को कहा जाता है जिसमें हम इनहेरिटेंस को पढ़ते हैं। उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को जेनेटिक्स कहा जाता है। अब देखो बेटे जी, जीन किसको कहते हैं, दिस इज द शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए। मजीद आगे आने वाला है डीएनए के बारे में भी, लेकिन डीएनए के शॉर्ट सेगमेंट को हम जीन कहते हैं। और डीएनए जो है, दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। सही है, जो कि कैरेक्टर ट्रांसफर होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो डीएनए है। डीएनए में वो कैरेक्टर मौजूद होता है, इस वजह से पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग या ट्रांसफर हो जाता है। क्रोमोसोम जो है बेटा, दिस इज द स्ट्रक्चर जो कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बनता है। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बनने वाले स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसोम कहते हैं। A bundle of nucleosome combined together form chromosome। और देखो बेटा, यहाँ पर तुम लोग के लिए क्रोमोसोम बनाया गया है। अगर तुम लोग न्यूक्लियस में देख लो, लेट्स सपोज हियर इज अ न्यूक्लियस और इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है बिफोर द डिवीजन ऑफ सेल, तो दिस इज नोन एज क्रोमेटिन। इसको क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहा जाता है, उसको क्रोमेटिन कहते हैं। सो क्रोमेटिन जो न्यूक्लियस में मौजूद क्रोमोसोम होते हैं एट द टाइम ऑफ बिफोर द टाइम ऑफ डिवीजन, जो क्रोमोसोम होते हैं उसको हम क्रोमेटिन कहते हैं, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का होता है। और एट द टाइम ऑफ डिवीजन ये क्रोमोसोम क्रोमेटिन कंडेंस हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको क्रोमोसोम कहते हैं। और इनके ये दो आर्म जो है, ये दो आर्म कहलाते हैं क्रोमेटिड। अब ये क्रोमेटिड जो है आपस में कंबाइन हुए जिस पॉइंट पर, उसको कहते हैं सेंट्रोमियर, उसको सेंट्रोमियर कहा जाता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। ये स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम जो है, इसके अंदर डीएनए मौजूद है जो कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर मौजूद है, उसको डीएनए कहा जाता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। उसके बाद हमने जीन को पढ़ना है, तो जीन जो है बेटा जी, इसके एक सेगमेंट को हम जीन कहते हैं, डीएनए के एक सेगमेंट को हम जीन कहते हैं। और जीन इज रिस्पांसिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी, जीन इज रिस्पांसिबल फॉर द कलर ऑफ ह्यूमन बॉडी। सो इस शॉर्ट सेगमेंट को जीन कहा जाता है। और यहाँ पर बेटा एक और स्ट्रक्चर है जिसको न्यूक्लियोसोम कहते हैं। न्यूक्लियोसोम जो है वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बनता है। सही है, ये डीएनए जो है ये हिस्टोन प्रोटीन के सराउंड करके एक स्ट्रक्चर बना लेता है और सराउंड करता जाता है और बंडल शेप बना लेता है। A bundle shape of DNA and histone is known as a nucleosome। अब इसको न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ये न्यूक्लियोसोम जो है, a lot of न्यूक्लियोसोम का आपस में कंबाइन होते हुए तो देन क्रोमोसोम बना लेते हैं। होपफुली तुम लोग को डिफरेंस बिटवीन डीएनए, क्रोमोसोम, क्रोमेटिन, क्रोमेटिड और इसके अलावा बेटा जीन ये समझ आ चुका होगा। सही है, अल्लाह हाफिज़।